प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना की आधारशिला रखकर बुनियादी विकास की दिशा में एक नई शुरुआत की है। यह ध्यान देने की बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते नदियों को जोड़ने पर काम शुरू किया था। करीब 60 नदियों को परस्पर जोड़ने का विचार था। केन बेतवा के लिए भी राज्यों के बीच सहमति बन गई थी, मगर इस परियोजना पर आगे ज़्यादा काम नहीं हो सका। उसके बाद बनी सरकारें अपने अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में उलझी रही। साथ ही अनेक विशेषज्ञों ने भी ऐसी योजना पर सवाल उठाए थे और यह कहा था कि नदियों की जैविक विविधता या स्वरूप पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। एक भय लोगों के विस्थापन को लेकर भी था। तो कुल मिलाकर सरकारें जरूरी इच्छा शक्ति नहीं जुटा पाईं। अब अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में इस परियोजना का जो शिलान्यास हुआ है, उससे उम्मीद करनी चाहिए कि इस नदी जोड़ परियोजना का यथोचित लाभ देश की अन्य नदी जोड़ परियोजनाओं को भी जरूर मिलेगा। भारत में नदियों को जोड़ने की परिकल्पना अंग्रेजी राज के समय से ही होती रही है। अंग्रेजों के जाने के बाद नहरों पर तो बहुत काम हुआ, पर इसके बावजूद भारत में 12% से ज़्यादा जमीनी क्षेत्र पर बाढ़ का खतरा बना रहता है और तो और 68% क्षेत्र रह रहकर सूखाग्रस्त हो जाते हैं। एक आंकड़ा यह भी है कि भारत की नदियाँ करीब 1200 अरब क्यूबिक मीटर पानी हर साल समुद्र को दे देती हैं। नदियों को जोड़ने से वाकई सूखाग्रस्त इलाकों को राहत मिल सकती है। भारत में कतई जल की कमी नहीं है। जल प्रबंधन में कमियों की वजह से ही जल का अभाव बना रहता है। एक चिंता यह भी है कि सूखाग्रस्त इलाकों में आर्थिक विकास भी प्रभावित हो रहा है और बड़े शहरों में जल संकट तेजी से बढ़ रहा है। वैसे नदियों को जोड़ने का काम आज़ाद देश को अपने शुरुआती दौर में ही पूरा कर लेना चाहिए था। बीते वर्षों में असंख्य बाढ़ और भीषण सूखा की वजह से देश को जो नुकसान हुआ है, उसका कैसे हिसाब लगाया जाए। खासकर जो नदियाँ बाढ़ की दृष्टि से खतरनाक रही हैं, उनके जल का सदुपयोग हमें काफ़ी पहले शुरू कर देना चाहिए था। नदियाँ हमारी प्राकृतिक संपदा हैं। प्रकृति या ईश्वर ने हमें नदियों का उपहार दिया है, तो हमें भला जल के लिए क्यों तरसना चाहिए।
स्टॉप।